गाइस, दिस इज़ काजल शर्मा। स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो आज डेट हो चुकी है 4 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय है जो सब कुछ बदल देता है। तो गाइस, इसका मतलब है कि यदि आप अपने दिल में दिमाग में कुछ सपनों को बुनते हैं और आप उसके लिए कुछ काम नहीं करते हैं, तो आपकी वो इच्छाएं जो हैं वो इच्छाएं ही रह जाती हैं, वो कभी हकीकत नहीं बन पाती हैं। तो गाइस, दृढ़ निश्चय के साथ अपने ड्यूटीज़ करते रहिए, अपने सपनों के लिए काम करते रहिए और उन इच्छाओं को हकीकत में लाने का प्रयास करते रहिए। ठीक है गाइस, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है आज का। हाल ही में हिरासत में मौत की हिंसा समाचार में थी, यह घटना किस राज्य में हुई? तो गाइस, इसका आंसर तो है तमिलनाडु। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए लाई क्यों हूँ, उसका मैं लाई हूँ आपके लिए इस क्वेश्चन को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो गाइस, ये क्या था? ये न्यूज़ थी हिरासत में मौत, यानी कि पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक पिता व पुत्र की बहुत ही दर्दनाक घटना थी, बहुत ही दुखद थी और बहुत ही ब्रूटली उनकी हत्या कर दी गई थी। तो गाइज, ये और जो कि हमारे मानव अधिकारों का, जो कि हमारे मूल अधिकारों को कर्टेल करती है इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं। तो इसलिए यह न्यूज़ में थी और मैं आपको बताने लाई हूँ इस न्यूज़ को कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस जो घटना के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो गाइज, चलिए देखते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसी घटनाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो गाइस, आर्टिकल जो है हमारा आर्टिकल जो 20 है, आर्टिकल 20 भाग 3 का पार्ट 3 का जो आर्टिकल 20 है वो कहता है कि यदि पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेती है तो उसको 24 घंटे से ज़्यादा किसी व्यक्ति को अपने पास, अपनी हिरासत में, अपनी कस्टडी में नहीं रखना है। उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को किसी न्यायालय में पेश करना आवश्यक है। तो गाइज, वहीं 21 आर्टिकल है जो कहता है कि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन जिस अधिकार को कर्टेल कर लिया गया है पुलिस के द्वारा उन पिता व पुत्र की हत्या कर। और जो आर्टिकल है 22 वो कहता है कि जो कस्टडी में लिया गया है जो पुरुष, उसको वकील हायर करने का अधिकार है, लेकिन गाइस उनको मौका ही नहीं दिया गया। तो इसलिए ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं वो इस घटना में परिप्रेक्ष्य होते हैं। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं, आपको ये तीनों जो है याद रखने हैं। और गाइस, इसी के साथ एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो है कि हमारे इमरजेंसी के टाइम में मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी जो है 352, 356 और 360 के तहत लगती है। तो जब इमरजेंसी भारत में लगती है तो हमारे सारे मूल अधिकार कर्टेल हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे जो मूल अधिकार हैं वो कर्टेल हो जाते हैं। तो गाइज, हम आपको याद रखना है इन दोनों आर्टिकल को, ठीक है गाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट खबर के लिए जो बना है। भारत महाराष्ट्र सरकार ने किस परियोजना के तहत विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? तो गाइज, विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी जो परीक्षण है वो शुरू किया महाराष्ट्र सरकार ने, और जिस परीक्षण का नाम है प्लेटिना परीक्षण। तो इसको गाइस, मैंने आपको कल ही डिस्कस किया था कि प्लाज्मा क्या होता है और प्लाज्मा थेरेपी कैसे होती है। तो चलिए गाइस, आज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, जो हमारा ब्लड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है सेल्स, यानी कि प्लाज्मा और सेल्स से हमारा जो ब्लड है वो बनता है, जिसमें प्लाज्मा की जो वो होता है 55% और सेल्स होते हैं 45%। सेल्स होते हैं, सेल्स की मात्रा होती है। तो गाइस, जब इस प्लाज्मा को इस थेरेपी में कैसे यूज़ किया जाएगा? तो गाइस, प्लाज्मा में होते हैं एंटीबॉडीज़,
एंटीबॉडीज़ होते हैं प्लाज्मा में जो व्यक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी बीमारी से। एंटीबॉडीज़ व्यक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं किसी बीमारी से। तो जब कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज है और वो सही होकर आ गया है, क्योंकि उसके ब्लड में जो है, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ विकसित हो गए हैं और वो उसी की वजह से ठीक होकर आ गया है। तो गाइस, इसकी वजह से जो व्यक्ति ठीक होकर आ गया है उसकी प्लाज्मा लेकर और जो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ है, यानी कि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बने हैं, तो गाइस उसकी बॉडी में उसके जो सही हो गया है बंदा, उसके जो प्लाज्मा है उसको इंसर्ट किया जाएगा और इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ठीक है गाइस, ये था हमारा प्लाज्मा थेरेपी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बनता है हाल ही में 6 भारतीय राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए स्टार्स कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो गाइस इसका आंसर है विश्व बैंक। जी, विश्व बैंक ने स्टार्स नामक प्रोग्राम है जो शुरू किया है, जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। तो गाइज आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, तो जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है स्टार्स। और इसके लिए फंड कौन कर रहा है? विश्व बैंक। कितना फंड किया है? 500 मिलियन यूएसडी डॉलर। 500 मिलियन यूएसडी डॉलर इसके लिए फंड किया गया है। ठीक है गाइज, और ये जो योजना है ये 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में इसको शुरू किया गया है। वो कौन कौन से 6 राज्य हैं, आइए देखते हैं। वो 6 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इन 6 राज्यों में ये जो स्टार्स प्रोग्राम है ये शुरू किया गया है, इसके लिए विश्व बैंक ने लोन दिया है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखनी है ये प्रोग्राम। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है किस आईआईटी ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में भारत की पहली ऑनलाइन डिग्री जो है शुरू की है? तो गाइस इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। जी हाँ गाइस, आईआईटी मद्रास ने भारत में प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में पहली ऑनलाइन डिग्री शुरू की है जो है जिसमें कराया जाएगा क्या? बीएससी। जिसमें बीएससी कराई जाएगी। बीएससी जो भी कोई भी एज लिमिट का बंदा कर सकता है, कोई भी एज कैटेगरी वाला बंदा कर सकता है, यानी कि इसमें नो एज लिमिट, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है और इसमें एंट्रेंस भी नहीं होता। ठीक है गाइस, इसमें एंट्रेंस भी नहीं है। और ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की गई है? एमएचआरडी के द्वारा। एमएचआरडी गाइस आपको मालूम होगा कि जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो हमारी मिनिस्ट्री करती है। कौन सी? ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसके जो वो मिनिस्टर हैं वो आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपके भी काम की न्यूज़ है, तो आप इसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कहाँ से? आपको वेबसाइट का नाम बता देती हूँ, ऑनलाइन डिग्री .iitm.ac.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खबरों में थी, यह कहाँ पर सक्रिय है? तो गाइस इसका आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जिसने कि अभी हाल ही में कराची जो स्टॉक है वहाँ का, जैसे कि हमारे यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक है, तो कराची स्टॉक पर हमला अटैक किया है। तो गाइस इसलिए ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ये खबरों में थी। गाइस इसका नाम आर्मी है, लेकिन इसको टेररिस्ट का दर्जा दिया गया है, यूएसए के द्वारा भी इसको दर्जा दिया गया है। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान में कहाँ पर है। तो गाइस ये है पाकिस्तान।
ये है पाकिस्तान, जो है भारत के बिल्कुल ऊपर यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड में भारत के है पाकिस्तान। और गाइस ये दिख रहा है आपको बलूचिस्तान, बलूचिस्तान है जो कि एक सेपरेट कंट्री की मांग करता है, जो पाकिस्तान से सेपरेट होना चाहता है। ठीक है गाइस, क्योंकि पाकिस्तान इस पर बहुत ही ज़्यादती करता है और भारत भी बलूचिस्तान का ही सपोर्ट करता है। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो बनता है हाल ही में सरकार ने किस कानून में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय स्तर समिति का गठन किया है। तो जिसका आंसर होगा गाइस अपराधी यानी कि क्रिमिनल सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर समिति में का गठन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर समिति का गठन किया गया है, जो किस में सुधार किया जाएगा, आईपीसी में। आईपीसी आपको मालूम ही होगा कि ये क्रिमिनल प्रोविजंस के लिए एक चीज़ है, जो आईपीसी है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड है जो क्रिमिनल मामलों को देखती है। अब गाइस क्योंकि आईपीसी खबरों में है, और देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर समिति बनाई गई है, इसके जो चेयरपर्सन है वो किसको बनाया गया है, वो बनाए हैं रणबीर सिंह जी को। इनको अध्यक्ष बनाया गया है किसका, राष्ट्रीय स्तर समिति का। ठीक है गाइस, रणबीर सिंह जी को बनाया गया है। तो आईपीसी, अब देख लेते हैं आईपीसी तो इसको कब लाया गया था भारत में, तो वो लाया गया था 6 अक्टूबर 1860 को। 1860 में इसको लाया गया था आईपीसी को। किसके द्वारा लाया गया था, मैकाले के, लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया था इस आईपीसी को। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है क्योंकि न्यूज़ में है, और जो न्यूज़ में होती हैं वो बहुत ही चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्वेश्चन के लिए और एग्जाम्स के लिए। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 की रिपोर्ट को किसने जारी किया है। तो गाइस इसका आंसर होगा UNFPA, जिसकी फुल फॉर्म है फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, और जिसको एक और नाम से बोला जाता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। UNPA के नाम से भी इसको बोला जाता है और UNFPA भी बोला जाता है। ठीक है गाइस, ये जो रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन किसके द्वारा, UNFPA के द्वारा। तो इसने भारत के संदर्भ में क्या कहा है, इसने कहा है कि भारत में 46 मिलियन गर्ल्स जो हैं, 46 मिलियन गर्ल्स मिसिंग हैं, चाहे वो बर्थ से पहले हों या आफ्टर बर्थ हों। यानी कि बर्थ से पहले जिन गर्ल्स को मार दिया जाता है और आफ्टर बर्थ भी जिन गर्ल्स को मार दिया जाता है, वो 46 मिलियन है। उनकी संख्या जो है 46 मिलियन है भारत में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ठीक है। और जो UNFPA है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ये UN की एजेंसी है, आपको दिख रहा होगा क्योंकि जिसमें UN आ जाए वो UN से रिलेटेड होता है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1969 में, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो बना है हाल के आंकड़ों के अनुसार भारतीय कोर सेक्टर उद्योग में 23.4% की गिरावट आई है। कौन सी इकाई सेक्टर उद्योग नहीं है। तो गाइस इसका आंसर होगा दूरसंचार। यानी कि भारतीय कोर सेक्टर उद्योग में जो है 23.4% की गिरावट आई है। कब, कोरोना काल में, कोरोना के पीरियड में 23.4% की गिरावट आई है, क्योंकि अब इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं खुल रही हैं, काम इतना नहीं बढ़ रहा है। और जो इकाई सेक्टर नहीं है वो है दूरसंचार। तो हमारे देश में 8 कोर सेक्टर हैं, जो हैं कौन कौन से, आइए देखते हैं। 8 कोर सेक्टर्स वो कौन कौन से हैं, जो हैं फर्टिलाइज़र, क्रूड ऑयल, कोयल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड सीमेंट एंड स्टील। तो गाइस इन सब में इन सब की जो ग्रोथ में कमी आई है, लेकिन जो फर्टिलाइज़र है उसी में एकमात्र जो कोर सेक्टर है उसमें 7.5 की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है गाइस, ग्रोथ देखने को मिली है और सबकी ग्रोथ में कमी आई है। तो ये आपको याद रखना है गाइस। तो क्वेश्चन 9 बनता है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को 3000 करोड़ रुपए का ऋण की मंजूरी दी है। यह परियोजना किसके लिए दिया गया है, यह जो
कौन सी परियोजना के लिए दिया गया है? तो इसका आंसर होगा इस नमामि गंगे परियोजना। जो विश्व बैंक ने इसके लिए लोन दिया है, इस परियोजना के लिए कितना दिया है? 3000 करोड़। अभी स्टार्स के लिए बताया था और अब नमामि गंगे परियोजना के लिए लोन दिया है। तो गाइज जो नमामि गंगे परियोजना है यह कब अस्तित्व में आई थी, यानी कि इसको कब इसका गठन किया गया था? जो था जून 2014 में इसका गठन किया गया था। और इसके जो उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, वो क्या थे? वो दो थे। क्या क्या थे? पॉल्यूशन कंट्रोल था इसका एक उद्देश्य, और दूसरा था प्रोटेक्ट गंगा के लिए गंगा को प्रोटेक्ट करना जिसका एक उद्देश्य था, और था पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखनी है इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। और ये जो नमामि गंगे परियोजना है, इसको ये किसके अंडर आती है? इम्प्लीमेंटेशन इसका कौन करता है? तो गाइस वो है जल शक्ति मिनिस्ट्री। जल शक्ति मिनिस्ट्री है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, जो इसको इम्प्लीमेंट करती है। और ये जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है ये बहुत ही न्यू मिनिस्ट्री है, जो कि कब बनी है? मई 2019 में इसका गठन किया गया है। किसका? जल शक्ति मिनिस्ट्री का। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही नई मिनिस्ट्री है। ठीक है गाइस, और जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके गाइस, यदि आप खुद से सर्च करके लिखते हैं तो आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं। मैं इसलिए आपसे बोलती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आपको सर्च करके बताना है। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन 10 बनता है और जो लास्ट है, सरकार ने कहाँ पर टिड्डी नियंत्रण के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा को मंजूरी दी है? तो जिसका आंसर बनेगा गाइस राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर सुविधा की मंजूरी दी है, यानी कि टिड्डियों पर अब जो हेलीकॉप्टर से पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाएगा। ओके गाइस, तो याद रखना है आपको। और चलिए बढ़ते हैं आपके जो हमारे लास्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन दिया था वो क्या था? हाल ही में भारतीय नौसेना ने मारीच को बल में शामिल किया है, यह क्या है? तो गाइस इसका आंसर था टारपीडो डिफेंस सिस्टम था जिसका आंसर। ठीक है गाइस, तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, गोधन न्याय योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो मैंने आपसे जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में जो उनके मिनिस्टर के नाम पूछा है उसका भी आपको आंसर करना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड फॉर सपोर्टिंग। टेक केयर।